जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी संस्थान लाभ सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो। इंस्टाग्राम और फेसबुक से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर हमेशा आप पे प्रसन्न रहे। सभी बड़ों को प्रणाम, जो मेरे से छोटे हैं उन सबको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद, और जो मेरे हम उम्र उन सबको भी आशीर्वाद और प्यार मिलता रहे। भगवान श्री गणपति महाराज का ऐसी मंगल कामना मैं आप सभी के लिए करती हूँ। आज मैं आपको एक नया वीडियो लेके आई हूँ और ये एक प्रयोग है, और ये प्रयोग इसलिए है क्योंकि अक्सर हम लोग जब वर्बली किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो लोग पूछते हैं कि इसको हम करें कैसे। प्रेम विवाह का एक अचूक टोटका लेके आई हूँ, प्रेम विवाह। और इसलिए क्योंकि प्रेम विवाह के बहुत सारे लोग जो हैं प्रेम विवाह को लेकर परेशान रहते हैं कि उनका विवाह जिससे वो चाहते हैं हो नहीं पा रहा है। तो यदि आप चाहते हैं प्रेम विवाह करना, या आप चाहते हैं कि जिसको भी आपने चाहा है आपकी ज़िंदगी में, यदि वो इंसान आपसे दूर हो गया है, कारण चाहे कोई भी हो, तो उस इंसान को वापस लाने के लिए नवरात्रि में एक प्रयोग बता रही हूँ। नवरात्रि के 9 दिन में कभी भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। उसके बाद इसे पूर्णमासी अमावस पे, शुक्रवार को, मंगलवार को या अक्षय तृतीया पे भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है, ग्रहण काल में भी कर सकते हैं। जिस इंसान से आपको शादी करनी है, यदि उस इंसान से शादी करने में आपके घर वाले और उसके घर वाले पंगे खड़े कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसी इंसान से शादी करूं, तो आपको कुछ सामान लेके आना है। इसमें सबसे पहले आपको 2 छोटी छोटी कुल्हड़ यानी मटकियां लेके आनी है, और जिन लोगों की वजह से आपकी शादी में तू तू मैं नाना हो रही है, जो नहीं चाहते आपकी शादी उस लड़के से या उस लड़की से हो, उन सभी लोगों का नाम आपको एक भोजपत्र पे अष्टगंध की स्याही बनाकर शुद्ध कनेर की जड़ से, अगर कनेर ना मिले तो अमरूद की लकड़ी से, कनेर की लकड़ी से, अनार की लकड़ी से, इनमें से किसी को भी एक पकड़ लीजिएगा। उससे आपको शुद्ध अष्टगंध से उसको डुबोकर आपको भोजपत्र पे उन व्यक्ति का नाम लिखना है जो आपकी शादी को करने में मना कर रहे हैं। तो आपको एक भोजपत्र का टुकड़ा लेना है, उस पे उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप उसको डाल देंगे मटकी के अंदर, जो छोटी सी अपने कुल्हड़ कर दी है। फिर आपको दूसरे व्यक्ति का नाम लेना है जो आपकी शादी में अड़चन पैदा कर रहा है, उसका नाम भी इसी प्रकार से भोजपत्र पे लिखेंगे। और भोजपत्र पर लिखने के बाद आपको उस पेपर को भी आपको फोल्ड करके उसी तरह से लिखने के बाद उस मटकी में डाल देना है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी लोग आपकी शादी में दिक्कत पैदा कर रहे हैं, उन सभी लोगों के नामों को आपको भोजपत्र पे लिखकर अलग अलग उस मटकी में, छोटी सी मटकी में फोल्ड करके डाल देंगे। अब आपको कच्चा चावल जो टूटा ना हो, खंडित ना हो, उस खंडिया के अंदर छोटी सी कुल्हड़ में वो सारा चावल ऊपर तक थोड़ा भर देना है। फाइनली आप उसके ऊपर थोड़ा सा गोबर से उसको लीप देंगे और उसके मुंह को गोबर लगा के बंद कर देंगे। अब आपकी ये एक गुटिका की तरह से तैयार हो गई, जिसमें आपने उन सभी लोगों को कैद कर दिया है जो लोग आपकी शादी में अड़चन पैदा कर रहे थे। अब आप क्या करेंगे, एक दूसरी मटकी, जो मैंने आपको 2 मटकी बोली थी, अब आप दूसरी मटकी लेंगे। अब दूसरी मटकी में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तो मुझे कुछ लोगों की विश पढ़नी है। सबसे पहले मैं भगवान श्री गणपति महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि हे गणेश जी महाराज, आप हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे साथ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी आंखें बंद करके अपनी अपनी विश को मानसिक रूप से दोहराइए और मुझे इन लोगों की विश पढ़नी है। जिसमें सबसे पहले नाम है, रायपुर से एक लड़की है जिसको गवर्नमेंट स्कूल में, एम्स में
एम्स रायपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। लीज़ा नाम की लड़की चाहती है, लीज़ा साहू, की उसके गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए और उसके पिता सीताराम साहू और मदर सुशीला साहू। सहारा इंडिया नाम की कंपनी ने इनके कुछ पैसे लूट लिए हैं और वो चाहती है कि मेरे माता पिता का डूबा हुआ पैसा सहारा इंडिया से वापस आ जाए। अब ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सहारा इंडिया तो डूब गई। जो अपने आप को वो साबित कर देते हैं दिवालिया, उनसे अब पैसे वसूल नहीं कर सकते। फिर भी हो गए तो अच्छी बात है। और दूसरी बात है, दुर्गेश सिंह चाहते हैं कि सेजल तिवारी से उनकी शादी हो जाए। रद्दी चाहती हैं कि उनके पति विकास नियाल की सरकारी जॉब लग जाए। और रश्मि की और एक है रश्मि जो है शादी करना चाहती हैं, लव मैरिज। विमला देवी स्वस्थ हो जाएं, रश्मि जितेन से शादी करना चाहती हैं और विमला देवी स्वस्थ हो जाएं, एक ये विषय। और एक विषय लिवाती कुमारी चाहती हैं कि लालू यादव से इनकी शादी हो जाए। अब ये नाम इसी तरीके से हैं, अगर इनमें कोई करेक्शन है तो आप मुझे बता दीजिएगा। संगीता मकेश्वर पुत्री RS मकेश्वर चाहती हैं उनके घर के रोग शोक शत्रु कलेश बाधा और तंत्र जो भी है किया कराया वो सब दूर हो जाए। ठीक है, जिसने जो भी विश बोली है, तो भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करती हूँ कि हे गणेश जी महाराज इन सभी की जो भी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण कीजिए, सब पे कृपा कीजिए। सेजल और दुर्गेश के लिए दुर्गेश बहुत दिनों से मैसेज भेज रहा है, वो मैं देख रही हूँ, और शायद उसने ये 6ठी या 7वीं बार मैसेज भेजा है यूनिवर्स में पढ़ने के लिए। यूनिवर्स में मैसेज पढ़ने के साथ साथ आपको अपनी थोड़ी कुंडली की एनालिसिस जरूर करानी चाहिए। दुर्गेश की होगी, कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली में कोई भाव ऐसा खराब होता है जो प्रेतमा को दूर करता है ज़िंदगी से। अगर आप अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने शुक्र की स्थिति को जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका शुक्र थोड़ा कमज़ोर हुआ तो ये आपके विवाह में अड़चन पैदा करेगा। फिर साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि लड़की का क्या ग्रह आपके साथ मैच कर रहे हैं और आपके साथ उसकी शादी होना पॉसिबल बन रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ दोष होते हैं जिनको हमें पता नहीं चलता। तो अगर ऐसा कोई दोष है तो उस दोष को शांत कराइए, जिससे आपका काम जल्दी से जल्दी। अब आपके पास जो दूसरी मटकी है, अब हम उसकी बात कर रहे थे, उस दूसरी मटकी में जो है आपको अपनी और अपने उस प्रिय की फ़ोटो को रखना है जो आप शादी करना चाहते हैं। साथ में अष्टगंध से भोजपत्र पे उन सभी लोगों की नाम को लिखना है जो इस शादी के फेवर में हैं, और एक एक नाम को भोजपत्र पे लिखकर उस छोटी सी हंडिया के अंदर डालना शुरू कर देंगे और अंततः उसको भी गोबर से लीप देंगे। जब आपकी ये 2 हंडिया इस तरीके से तैयार हो जाएंगी तो आपको एक हंडिया पे काले रंग का धागा बांधना है जिसमें वो लोग हैं जो शादी नहीं चाहते, और दूसरी हंडिया पे लाल रंग का धागा बांधेंगे मुंह पे जिसमें वो लोग हैं जो चाहते हैं शादी हो जाए। पहले नवरात्र के दिन अब आप इन दोनों हंडियाओं को सामने रखेंगे दुर्गा जी के, और उसके गोबर तो सूख जाएगा रात भर में, तो उसके ऊपर आपको एक एक धूप जला देनी है। धूप ही जलानी है और धूप चंदन की ही होनी चाहिए। चंदन की धूप को छोटा छोटा पीस लेके दोनों ही हंडिया के मुंह के ऊपर जला देंगे। वहां पे बैठ के आपको भगवती से प्रार्थना करनी है कि आपकी उस अमुक व्यक्ति के साथ शादी करने में अड़चने आ रही हैं। फिर आप बोलेंगे कि अमुक अमुक व्यक्ति नहीं चाहता ये शादी हो, अतः मैं इन सभी लोगों को मेरे अपने जीवन से और उसके जीवन से दूर कर रहा हूं, जिससे कि उसको हमारी शादी से कोई अड़चन ना हो। और अमुक अमुक व्यक्ति जो हमारी शादी के लिए तैयार है, मैं उन सभी व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हमारी शादी में वो रहें और खुशी खुशी पूर्वक हमारी शादी करवा सकें। अपना नाम, अपने गोत्र, अपने पिता माता के नाम के साथ, अगर गोत्र नहीं पता है तो जो भी आपकी जाति है,
आपके साथी के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके माता पिता का नाम पता हो। ये सब जान के उसके बाद आपको आराम से बैठ के ध्यान करना है। भगवान श्री गणपतिनाथ की प्रार्थना करेंगे और उसके बाद लगातार मैसेज भेजेंगे यूनिवर्स में कि आपकी शादी उसके साथ हो जाए। और फिर आपको ये एक हंडिया जिसमें आपने लोगों के नाम डाले थे जो आपकी शादी पसंद नहीं करते हैं, उसको आपको नदी में बहा देना है। चलते हुए पानी में आप इसको बहा देंगे, इसको दूर और दूर और दूर अपनी ज़िंदगी से, उन सभी लोगों को। और साथ में कहेंगे कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे और मेरे साथी के जीवन में कष्ट देना बंद करें। आप हम दोनों के जीवन से दूर दूर बहुत दूर रहें। इसी प्रकार से जो आप लोगों ने वो हंडिया बनाई है जिसमें सबके नाम लिखे हैं, उस हंडिया को आप अपने घर में ही कहीं पर गड्ढा खोदी गाड़ सकते हैं। गड्ढा घर में नहीं गाड़ सकते हैं, किसी मंदिर परिसर में गाड़ सकते हैं, और या किसी सुनसान जगह में भी गाड़ सकते हैं। और वहाँ पे आपको ये बोलना है, वो सभी लोग जो मेरी शादी में सहमत हैं, जिनकी कृपा से मेरी शादी होनी है, वो सभी लोग मेरी शादी के लिए माने और अच्छी तरीके से हमारी शादी हो जाए। तो इस तरीके से वो लोग जो आपकी शादी में ऑब्जेक्शन कर रहे थे, ऑब्जेक्शन करना बंद कर देंगे, और वो लोग जो आपकी शादी में सहमत थे, वो सब और सहमति के साथ आपकी शादी को में शरीक होंगे। ये छोटा सा प्रयोग है, आप इसको कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी गुंजा की माला भी, आप गुंजा के मोती जो हैं वो आप उस जो आपका पसंद वाला है हंडिया, उसमें कुछ दाने गुंजा की माला, गुंजा के बीजों की डाल सकते हैं और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैंने हमेशा से ही कहा है कि गणेश जी से हमेशा बोलिए कि गणेश जी आप हमारे साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं। आप हमेशा हमारा अच्छा करते हैं, हमेशा हमारा अच्छा करते हैं, हमेशा हमारा अच्छा करते हैं। आपकी कृपा से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, पूर्ण हो रही हैं, पूर्ण हो रही हैं। कभी नेगेटिव मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव रहो। समस्त कार्य इसी संसार में, इसी ब्रह्मांड में होते हैं। अगर कोई काम रुक गया है, नहीं हो रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं हमारे अपने खुद के कुकर्म होते हैं, इस जन्म के या पास जन्म के। इसलिए इस जन्म और पास के जन्मों के लिए हमेशा माफ़ी मांगिए कि हे महादेव हमें क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो हमारी गलतियों के लिए। हम माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, हमें माफ़ कीजिए। जिन लोगों का हमने दिल दुखाया हो, बुरा किया हो, हम उनसे क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। जिन लोगों को का ने हमारा दिल दुखाया हो, हम उनको क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं। जो भी आज तक मिला है उसका आपके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इस तरीके से जब आप अपनी ज़िंदगी को आगे चलाते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत होती है और बहुत ही सुंदर हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक चीज़ बताइए, नहीं भूल गई कि वो जो 2 मटकियाँ हैं उसको लगातार आपको या तो पहले नवरात्र से लेकर 9वें नवरात्र तक आपको उस पर पूरे दिन पूरा पूजा करनी है। सुबह शाम धूप दीप जला के उस पर ऐसे ही आपको अपनी अफर्मेशन भेजनी है। और या फिर आप अमावस के बाद की जो पहला दिन पड़ता है प्रतिपदा से लेके एक अमावस से एक पूर्णमासी तक के 15 दिन के पखवाड़े में आप इसको करेंगे। फिर आपको गाड़ देना है, इतना ही से तो करना है। मेरा नंबर 8126476099 है, 8126476399। अगर आपको कभी भी ज़रूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पर आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो ऐसी कामना करती हूँ। धन्यवाद।